जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2026-27 के लिए कक्षा 9 का विषय गणित का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। अगर आप लोग क्लास 9th में हैं, हाफ ईयरली एग्जाम 2026-27 देने जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन पेपर आपकी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इन वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर हम लोग सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका खंड आ आता है, जिसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जो आपको ओमार आंसर शीट पर फिलअप करने होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका सबसे पहला प्रश्न है, संख्या 1.99 का p/q के रूप में मान क्या होगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो 19/20 होगा, 1999/1000 होगा, 2 होगा, या फिर 1/19 होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा? 2 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या आपको बतानी है। √4/9, √12/√3, √81, √7। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, √7 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद व्यंजक 3 + √3 इंटू 3 - के √3 का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 6 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको पता है एक कोष्टक में a+b है, दूसरे कोष्टक में a- का b है। तो इसका क्या बन जाएगा? इसका बन जाएगा a² - का b²। तो a का मान यहाँ पे 3 है, तो 3 का वर्ग कर देंगे, माइनस b का मान √3 है, उसका वर्ग कर देंगे। 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, √3 का वर्ग करेंगे 3 आएगा। तो राइट आंसर आपका आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बहुपद 2x² + 7x - 4 के शून्यकों में से एक है। 2, 1/2 - के 1/2 - के 2। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग इसके फैक्टर कर लेंगे तो आप लोग इसके शून्य निकाल लेंगे। अगर आपको फैक्टर करना नहीं आता है तो आप लोग इसके शून्य नहीं निकाल पाएंगे। तो उसी में एक आपका शून्य आएगा 1/2। ठीक है, इसके बाद यदि px बराबर आपको x + 3 दिया गया है, तो px + p - x बराबर होगा 3 के, 2x के, 6 के, या फिर 0 के। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6। ठीक है, इसके बाद शून्य बहुपद की घात होती है 0, 1, कोई भी प्राकृतिक संख्या, परिभाषित नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, परिभाषित नहीं। ठीक है, इसके बाद बिंदु 5, -6 किस चतुर्थांश में स्थित है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ। क्या हो जाएगा? चतुर्थ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बिंदु 3, 4 की y अक्ष से दूरी है 3, 4, 5, 7। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा 3। ठीक है, इसके बाद मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0। क्या होते हैं? 0, 0 होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यदि x बराबर 2 है, y बराबर 1 है, तो समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है। तो k का मान क्या है वो आपको यहाँ पे बताना है। 8, 7, 6, 5। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 7, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यदि रेखा x + 3y = 10 है, पर स्थित बिंदु के निर्देशांक होंगे 3, 1, 1, 3, 1, -3 और 3, -1। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 1, 3। ठीक है, इसके बाद यूक्लिड ने अपनी प्रसिद्ध कृति एलिमेंट्स को कितने अध्याय में विभाजित किया है? 3, 12, 11, 9। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 13। ठीक है,
इसके बाद है पाइथागोरस एक विद्यार्थी था, थेल्स का, यूक्लिड का, आर्किमिडीज का, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थेल्स का। ठीक है। इसके बाद 70 डिग्री का समपूरक कोण है 20, 110, 200, 290। यानी 70 में क्या जोड़ा जाए कि 180 बन जाए, तो आपको पता है 110 जोड़ा जाएगा, तभी आपका आंसर 180 बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद यदि त्रिभुज एबीसी में AB बराबर BC है तथा कोण B बराबर 80 है, तो कोण A का मान यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 50 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए दो भुजाएं बराबर, मतलब कि दो कोण बराबर होंगे, तो दो कोण हो जाएंगे 2x प्लस आपको एक दिया गया 80 बराबर कितना होता है? 180 होता है। हल करेंगे तो x का मान आपका 50 डिग्री आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है? SAS, ASA, SSA और SSS। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, SSA। ठीक है। इसके बाद है एक चतुर्भुज के तीन कोण 75 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री है, तो चौथा कोण क्या होगा ये आपको बताना है। आपको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पे आपको तीन दिए गए, तीनों का योग करेंगे और 360 से माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा? 120 डिग्री आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 120 डिग्री। अगला आपका एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं बराबर, असमान समकोण कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, बराबर। ठीक है। एक ही बिंदु पर बने दो कोण जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो वे कहलाते हैं, तो वे कहलाते हैं आसन्न कोण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कर लिया है, जो आपकी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद आपका खंड बा है, जिसमें आपको वर्णनात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला प्रश्न है 16 की पावर 3/4 का मान बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बहुपद px = 3x - 2 का शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसका शून्य का आएगा 2/3। कितना आएगा? 2/3 आएगा। इसके बाद x² - के 5x - 6 के गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाए? राइट आंसर हो जाएगा x - के 6, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x + 1। ठीक है। इसके बाद है एक बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे जब उस बिंदु की x अक्ष से दूरी 3 मात्रक तथा y अक्ष से दूरी 4 मात्रक हो। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा निर्देशांक होंगे 4, 3, और सामान्यतः हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ± के 4, 3 का लिख सकते हैं ± के 4, 3। ठीक है। इसके बाद यदि बिंदु 2, 0 रैखिक समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है, तो k का मान यहाँ पे आपको बताना है। तो इसको हल करेंगे तो k का मान निकल के आएगा 4। कितना आएगा? 4 आएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 4। इसके बाद समांतर रेखाएं क्या हैं और लंब रेखाएं किसे कहते हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जिसका आंसर सबसे पहले आएगा उसका आंसर हम कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे। ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित सभी उपखंड हल कीजिए। यदि a बराबर 2 + √3 है था a - 1/a का यहाँ पे आपको मान बताना है। तो इसका मान निकल के आएगा 4। कितना निकल के आएगा? 4 निकल के आएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको गुणनखंड की यहाँ पे एक आपको बहुपद दिया गया है 27a³ + 54a² b + 36ab² + 8b³। तो इसका आप लोग जो है गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे गुणनखंड क्या आएगा? तो आपका गुणनखंड आएगा 3a + 2b का होल क्यूब। क्या आएगा? 3a + 2b का होल क्यूब। ठीक है। इसके बाद रैखिक समीकरण 2x + 5y = 19 के आलेख पर वह बिंदु निर्धारित कीजिए जिसकी कोटि अपने भुज की एक सही 1/2 गुनी हो। तो यहाँ पर देखिए वो बिंदु कौन से हो जाएंगे? वो बिंदु हो जाएंगे 2, 3। क्या हो जाएंगे? 2, 3 हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद यदि AB समांतर CD है तथा कोण AP के बराबर 50 डिग्री है, कोण PRD बराबर 127 डिग्री है,
तो x तथा y के मान यहाँ पे आपको ज्ञात करने हैं। तो x का मान आएगा 50 डिग्री और y का मान आएगा 77 डिग्री। कितना आएगा? 77 डिग्री आएगा। ठीक है। इसके बाद सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। ये आपको सिद्ध करना होगा। इसके बाद निम्नलिखित संख्याओं को p बटा q के रूप में लिखना है। तो ये आप लोग कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद सिद्ध कीजिए कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ये आपको सिद्ध करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सत्यापित करना है। ठीक है। यहाँ पे आपको कोई एक खंड हल करना है, या का करिए या फिर खा कीजिए। तो सिद्ध कीजिए यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, अंतःकोणों के समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज एक आयत होता है। ये आपको सिद्ध करना है। इसी में आपका अगला है निम्नलिखित में से किसी एक खंड को भी यहाँ पे आपको हल करना है। एक्स क्यूब माइनस के 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस के 120, इसको आपको गुणनखंड करना है। ठीक है। इसी में आपका खा दिया गया है त्रिभुज एबीसी में कोण ए, कोण बी, कोण सी इस प्रकार है कि a माइनस के b बराबर 15 है, b माइनस के c बराबर 30 है। तो तीनों कोणों के मान आपको यहाँ पे ज्ञात करने हैं। ठीक है। तो ये पूरा जो आपका क्लास 9 का मैथ का हाफ ईयरली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।